Hello everyone. In this video we will solve some question based on hyperconjugation effect. So first question we have correct order of hyperconjugation of these radicals, right? तो अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स का पता करना होता है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, राइट? जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतने ही ज़्यादा उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हमें करना क्या है, सिर्फ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं, राइट? तो ये है मेरा सिस्टम फ्री रेडिकल, दिस कार्बन इज़ माय सिस्टम हेयर। इसके पड़ोसी वाला जो कार्बन है वो होगा अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हो गए और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स। तो इस रेडिकल के अराउंड टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन है आपके पास 3 और 2 5 और 2 7 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। आप यहाँ पर अगर काउंट करेंगे, ये है आपका रेडिकल, इसके अराउंड 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन ये है और 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम चेक करें, इधर है जी आपके 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, तो ये है आपका 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर देखें तो हमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा, सॉरी, तो सबसे ज़्यादा जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो होगा P, देन R, देन Q, PRQ। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट, अमंग द गिवन सिग्मा बॉन्ड्स विच पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें से कौन जो है पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में? तो ये है आपकी अल्कीन, तो ये हो गया अब आपका सिस्टम है ना, ये दोनों जो कार्बन है ये सिस्टम के अंडर काउंट करे जाएंगे। तो इसके बगल वाला कार्बन ये वाला है अल्फ़ा कार्बन और इस पे जो हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे वो है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो ये है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन से नंबर का है यहाँ पर? 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग अल्कीन 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमने अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है ना, हमें पता है क्या अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अगर ज़्यादा हुए किसी अल्कीन में तो उतनी ही ज़्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ब्यूटीन है, राइट? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपके पास ब्यूट 1 इन, राइट? तो ये है आपका सिस्टम। इसके बगल वाला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन और इस पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। नेक्स्ट है आपके पास 2 सिस 2 ब्यूटीन, ये है आपका सिस 2 ब्यूटीन CH3 CH3, राइट? तो यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है? ये आपका सिस्टम है, अल्फ़ा कार्बन इसके साथ है 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। ये है आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन आपके पास होगी ये, राइट? ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 राइट? तो यहाँ पर ये सिस्टम हो गया आपका, ये अल्फ़ा कार्बन यहाँ पर भी है 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, बट मैंने आपको बताया था क्या, सेम अल्फ़ा हाइड्रोजन, सिस और ट्रांस में अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम तो रहेंगे, बट जो स्टेबल होगी वो आपकी ट्रांस अल्कीन विल बी स्टेबल। वाई? बिकॉज हेयर इज रिपल्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, राइट ना? तो आर ऑर्डर विल बी ट्रांस थर्ड वन, then second one, then first one. So third, second, first. So first option A will be right answer. Next question we have, which of the following ion is most stable? आपके पास क्या है? कार्बोकटायन है, राइट? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है? ये आपके पास ये आपका कार्बोकटायन है, राइट? इसके बगल वाला जो है वो अल्फ़ा कार्बन है, इस पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, हमारे पास है CH3, इस पे 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने हैं? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो ऑब्वियसली यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना? यहाँ तो 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर है 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो C जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो कितने जो है यहाँ पर इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? हमने करने हैं अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट, 3 2 5 और 6 6। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टेबिलिटी। सेम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। यहाँ पर कितने? 3 और 3 6 और 2 8 तो 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है जी यहाँ पर, राइट? 10 अल्फा हाइड्रोजन्स है। यहाँ पर है आपके 2 ये 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 2 ये 6 अल्फा हाइड्रोजन। सो सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सो सेकंड, थर्ड, सेकंड, ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके,
इन अल्कीन की स्टेबिलिटी का हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सेम ये आपके पास अल्कीन है, राइट। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, इसमें है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके पास है 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हियर। सो नेक्स्ट वी हैव examine the following resonating structure of the formic acid and arrange them in decreasing order of their stability. Okay, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं, मतलब OLS रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑक्टेट लोकेशन एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो वी हैव हेयर सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली यही हो जाएगा, एक है ना, फर्स्ट वन विल बी द स्टेबल वन। एंड अगर हम इसकी बात करें, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इसमें नेगेटिव है, बट हमें सबसे पहले ऑक्टेट चेक करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंप्लीट है, इसके दो अपने लोन पेयर से, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6, इसका लोन पेयर यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे ना, सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। भले ही यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहा है, बट यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम के। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन का जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके राउंड, राइट। तो ऑक्टेट हम सबसे पहले देखते हैं, है ना। तो हमारा जो सेकंड होगा ये, उसके बाद इसमें और इसमें, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और हमें पता है नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो थर्ड वन देन फोर्थ, तो ये होगा आपका करेक्ट ऑर्डर, यानी कि 1 2 3 4 दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इज मैक्सिमम। रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन जो है बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको कहा था नेगेटिवली चार्ज जितने भी स्पीशीज दिखेगी वो क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेगी। नो डाउट ये कर रहा है डोनेट, बट ये क्या है? लोन पेयर। ये नेगेटिव नेगेटिव जो है ये ज़्यादा जो है डिलोकलाइज होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑब्वियसली जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, राइट। हेयर इज ओनली 1, सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट we have, which of the following is known as Baker-Nathan effect, hyperconjugation. Number of hyperconjugation structure in isopropyl carbocation. Isopropyl CH3 this will be the isopropyl carbocation. So we have here how many alpha hydrogens? 6 alpha hydrogens. So 6 hyperconjugative structure will possible for this carbocation. So 6 will be the answer, but here is not mentioned. Okay, यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना, ऑप्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, राइट। 6 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इंक्रीजेस। लार्जर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर द स्टेबिलिटी विल इंक्रीजेस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन अल्कीन। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, ये आपकी अल्कीन है, ये आपकी अल्कीन है, ये आपकी अल्कीन है, इसके अराउंड कितने हैं? इसके अराउंड है 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पर ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव हियर, in which of the following molecule all effect, namely inductive, mesomeric and hyperconjugation effect operates. Okay, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पर भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपके पास ऐसे, यहाँ पर रेजोनेंस भी ऑपरेट हो रहा है, राइट। इंडक्टिव भी ऑपरेट हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऑपरेट हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, राइट। ओके, तो दिस विल बी द राइट आंसर।